गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को झारखंडी जोहार। और फिर से आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कुछ दिनों से आप लोगों को कोई भी अपडेट नहीं मिला है रिगार्डिंग हम लोगों को केस से, तो उसी को लेकर ये वीडियो है। और इसमें जो है आप लोगों को कुछ बताया जाएगा, कुछ मोटिवेट किया जाएगा कि क्या कुछ संभावनाएं हैं आगे। चूँकि अब से हम लोगों के पास और ज़्यादा टाइम नहीं है, चूँकि आज आपका बुधवार है और 17 जनवरी है, और आज से 7 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी को हम लोगों का केस का हेयरिंग होने वाला है। उससे पहले जो कुछ भी अभी तक अपडेट हुआ है इन 3-4 दिनों में, वो सभी आप लोगों के सामने आज मैं रखने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि केस हम लोगों का फाइनल और एक बहुत ही कुशल स्टेज पर है, और कुछ दिनों के अंदर ही हम लोग का कॉज लिस्ट भी आ जाएगा। कॉज लिस्ट में सभी को पता होता है कि केस जो है कितने नंबर कोर्ट में और कितना नंबर है उस दिन केस का। यानी कि जब स्टार्टिंग होता है तो 1 नंबर से पहला केस होता है, फिर दूसरा 2 नंबर में, इसी प्रकार से केस का जो है वहाँ बहस होता है। तो हम लोगों का केस जो है कितना नंबर में लगेगा वो कॉज लिस्ट से ही पता चलेगा, जो कि अब कुछ दिन बाद आ जाएगा। यानी कि इस वीक के लास्ट यानी कि सैटरडे को आपका कॉज लिस्ट आने का पूरा संभावना है। अगर सैटरडे को नहीं आता है तो मंडे को आ जाएगा। इसके अलावा और क्या कुछ संभावनाएँ हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी कल जो है यानी कि मंगलवार को फिर से एक बार कार चालक के जितने भी दोस्त हैं वो सभी मनोज टंडन सर से मिलने गए थे और मिले हैं। मिलने के बाद जो है जो कुछ भी हो रहा है वो सब बताया गया है और डिस्कशन किया गया है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। और उनके बाद जो भी कंक्लूज़न निकला है वो सभी आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा-सा आप लोगों को ये बात मैं बताने वाला हूँ कि थोड़ा-सा मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन इसलिए क्योंकि आप लोगों को मैं एक एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ। इस केस में भी हो सकता है कि एक डेट और लगे, लेकिन अंततः जो है हम लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अब जो है ज़्यादा लेट नहीं, लेकिन हाँ, ये ऐसा मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ क्योंकि कुछ संभावना ऐसे हो सकती है कि एक डेट और जाए, और अगर नहीं गया तो 100% जो 24 है उसी में फाइनल हो जाएगा। हाँ, एक डेट डिले हो सकता है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि केस में किसी प्रकार का दिक्कत हो सकता है। केस हम लोग का बहुत ज़्यादा मजबूत है और अंतिम स्टेज पर है। दोनों ही वकील से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और सभी पहलुओं पर बात हो रही है। जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर डिस्कस हो रहा है कि क्या हो और कैसे हो। तो वही सब चीज़ें हैं दोस्तों। और आगे जो बात किया जाए तो मनोज टंडन से कल मिला गया और उनके द्वारा सारा पॉइंट्स रखा गया। उनके बाद जो है सर का कहना है कि सारी कुछ ठीक है, और अब देखा जाए कि कॉज लिस्ट में क्या आता है। यानी कि वहाँ देखिए कॉज लिस्ट में एक चीज़ आएगा, अगर डिस्पोजल होना है फाइनल डिस्पोजल, तो वो फिर से एक बार लिखा आएगा। यानी कि आप लोग देखे होंगे कि 2 डेट पहले जब पाठक सर के बैच में था केस, उसके बाद जब जस्टिस राजेश शंकर के यहाँ जब बेंच ट्रांसफ़र हुआ, तब आप लोगों ने देखा होगा कि जो केस स्टेटस आया था उसमें फाइनल डिस्पोजल लिखा हुआ आया था। यानी कि अगर वो पाठक सर के बेंच में रहते तो केस का फाइनल डिस्पोजल हम लोगों का 4 मंथ पहले ही हो गया होता। 4 मंथ इसलिए दोस्तों क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि दुर्गा पूजा से पहले हम लोग का फाइनल डिस्पोजल होने वाला था केस, लेकिन बेंच चेंज होने के कारण जो है ये बहुत लंबा छुट्टी मिल गया बीच में। इसकी वजह से केस जो है आपका बहुत एक लंबा डेट पड़ा। उसके बाद फिर से एक बार हम लोगों को लंबा डेट मिला। कारण ये था कि जो 25 दिसंबर वाला जो ये आपका छुट्टी वगैरह था, इसमें भी हम लोग को एक बार फिर से झेलना पड़ा। यानी कि इसके लिए 4 मंथ हम लोग का डिले हो चुका है केस। तो यही सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है। और थोड़ा-सा एक चीज़ ये है कि सर का कुछ प्रॉब्लम भी है उस दिन, तो अब देखा जाए क्या होता है। लेकिन हाँ, मोस्ट भी चांसेस यही है कि केस जो है डिस्पोज़ल हो जाए। ऐसे सारा चीज़ हम लोग के फ़ेवर में ही है। सिर्फ़ जो है दोनों तरफ का जो वकील होता है वो प्रेज़ेंट होना चाहिए, जज रहना चाहिए उस दिन, और बाकी सभी चीज़ें जो है ठीक रहेगा। जैसे कि अगर बात किया जाए कि सरकारी वकील भी उस दिन प्रेज़ेंट होना चाहिए और हम लोग का दोनों जो वकील हैं वो भी दोनों प्रेज़ेंट हो जाए, तो केस फाइनल डिस्पोज़ल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो जेएसएससी का जवाब है वो रिपीटेड जवाब है, और इस जवाब को अगर जिस प्रकार से हम लोगों ने गहन अध्ययन किया है और वकील सभी को दिखाया गया, सभी सरों को दिखाया गया, और उन लोगों को देखने के बाद जो बात आया है, इस जवाब में कोई भी तर्क नहीं है, कोई भी दम नहीं है। ये जवाब पहले ही पाठक सर के बेंच में दिया जा चुका है और इसे सर ने सीधे तौर पर नकार दिया है, खारिज कर दिया है, और इसे नहीं माना गया था। सर के द्वारा बताया गया था कि जो भी आप इस रीज़न को दिए हैं, यानी कि पाठक सर जो थे, जो जज थे, पिछला जज थे, उनके द्वारा जब यही जवाब दिया गया था तो उनका कहना था कि इस जवाब का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई रीज़न है जिसमें इस वैकेंसी में या इस एग्ज़ाम में किसी प्रकार का धांधली हुआ था या तो पेपर लीक हुआ था, तो फिर आप इस प्रकार का तर्क तो आप लेके आइए, अन्यथा इस तर्क को नहीं माना जा सकता है। तो वही चीज़ को फिर से ये लोग जवाब में दिए हैं, और जिसकी वजह से ये
जवाब जो है ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं बेंच पे। और आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया गया था, और पिछला जब हेयरिंग हुआ था कि जो डेट है ये लंबा डेट इसलिए पड़ा है क्योंकि जो जज थे वो एक ऐसा डेट चूज़ किए हैं जिसमें केस जो है फर्स्ट हाफ में पड़े और जल्द इसका हेयरिंग हो सके, ताकि वो उस केस को डिस्पोजल करना चाहें। चूँकि एक नया कानून भी आया है सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस कि कोई भी केस इतना लंबा नहीं चला जा सकता। यानी कि हम लोग का केस जो है पिछले 3-4 वर्षों से चल रहा है और वैकेंसी तो हम लोग का 6 वर्ष पूर्व का है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये केस काफ़ी लंबा हो चुका है। अब जो है इस केस का ज़्यादा दिन नहीं और चला जा सकता है, बशर्ते कुछ अनहोनी ना हो जाए और दोनों तरफ का वकील प्रेज़ेंट ना हो। यही एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से ये केस डिले हो सकता है। अन्यथा इस केस का अब रिज़र्व होने से कोई भी कारण नहीं हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पिछले दिनों एक पेपर कटिंग आया था जिसमें 2016 का टीचर वाला में एक मसला था जिसको मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। एक टीचर वाला केस है जिसमें उन लोगों का जब डीबी करने के लिए बुलाया गया तो ये प्रेज़ेंट नहीं हो पाए और इनका मेरिट से हाई नंबर है और ये प्रेज़ेंट नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से जेएसएससी से ये एक टाइम माँगे कि आप हमको टाइम दीजिए डीबी करवाने के लिए, और जो है जेएसएससी जो है इनको टाइम नहीं दिया। इसकी वजह से ये न्यायालय पर आए हैं और उसका जो है रिज़र्व हो चुका है। उसमें ये कॉमन है दोस्तों कि उस केस का वो केस भी जेएसएससी के अगेंस्ट है, सरकार के अगेंस्ट है, और जज जो है वो भी राजेश शंकर सर है, जस्टिस राजेश शंकर। और इस केस में भी सिमिलर वही चीज़ है कि उसमें भी जेएसएससी और अगेंस्ट में आपका कार्मिक विभाग सरकार है और जज भी जस्टिस राजेश शंकर हैं। तो ये सब चीज़ें सिमिलर है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सारा चीज़ आपके फेवर में है। अब देखिए क्या कुछ होता है। इवन अब कॉज लिस्ट में कब आता है आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही कि कॉज लिस्ट कब तक आएगा और उसमें जो है नंबर कितना नंबर में पड़ता है हम लोगों का केस। बाकी सारा चीज़ हम लोग का फेवर में है और आई होप सभी चीज़ें ठीक होंगे। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको मैं इग्नोर करता हूँ और सभी को इग्नोर भी करना है। देखिए कारण क्या है ना कि जब दुनिया में आप कोई भी चीज़ आगे बढ़ते हैं तो आपका पैर खींचने के लिए बहुत सारे लोग तैयार होते हैं। तो वही चीज़ है, यानी आप आगे बढ़ते रहिए और पैर खींचने के लिए तो दुनिया वाले है ही हैं। तो हम लोग इस चीज़ को कभी भी ना माइंड किए हैं ना करेंगे, क्योंकि हम लोग को डिमोटिवेट करने के लिए काफ़ी सारे लोग जो है आगे आए थे और इसमें से बड़े-बड़े यूट्यूबर भी थे जो डायरेक्ट कॉल नहीं करके अपने चेला के द्वारा हम लोगों को कॉल करवा के और डिमोटिवेट करवाया गया था, क्योंकि उन लोगों को कोर्स बेचना था। नया वैकेंसी आ गया, कोर्स बेचेगा लाखों-लाखों रुपया में। लेकिन हम लोग जो है उनमें से नहीं है कि पीछे हट जाएँगे और डिमोटिवेट हो जाएँगे। जब तक हम लोग न्यायालय के समक्ष हैं और न्यायालय हम लोग के लिए अभी देवता समान है और न्यायालय से ही हमें जो भी है हम लोग के न्याय की पूरी उम्मीद है। चूँकि अभी इस दुनिया में एक चीज़ आप देख सकते हैं, जब भी कोई अन्याय होता है या तो सरकार की मनमानी होती है, तो एकमात्र संविधान के रक्षक और उनका पालन करने वाला एक ही है आपका न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यही है। तो आप सभी को और हम सभी को उन्हीं पर अब सारा भरोसा है, क्योंकि हम लोग का सारा जीवन उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, एक न्यायालय के ऊपर। चूँकि हम लोगों ने देख चुका है कि हम लोगों के साथ किस प्रकार का बिहेव हुआ है। चूँकि आप एक चीज़ देखिए, थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा। आप एक चीज़ रियलाइज़ कीजिएगा कि जब से ये वैकेंसी को कैंसिल किया गया था आयोग के द्वारा, उसके बाद कितना जल्दी सारे रिकॉर्ड्स को वहाँ से डिलीट कर दिया गया। सारे अभी एक भी आपको रिकॉर्ड पिछला जो वैकेंसी है कारा चालक एक्साइज स्पेशल का, एक भी रिकॉर्ड आपको नहीं दिखाई देगा आयोग के यहाँ से। यानी इसके पीछे आप कुछ समझ रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है कि कोई भी ऐसा सबूत ना छोड़ा जाए साइड से जिसका यूज़ करके जो है अभ्यर्थी इसका यूज़ करके न्यायालय के समक्ष जाए और अपना जो है अधिकार लेने की कोशिश करे। यानी कि आयोग में अभी आप देखिएगा पिछला कोई भी आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। एक्साइज स्पेशल और कारा चालक का एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट आया था, जो कारा चालक का डीबी हुआ था, मेडिकल हुआ था, कोई भी चीज़ आपको उनका नहीं मिलेगा। कई सारे लोग विद्वान लोग हैं जो कमेंट करते हैं सिर्फ एग्ज़ाम ही दिया था ना। अरे भाई, कारा चालक के उन स्टूडेंट से पूछो कि क्या नहीं दिया था उन लोगों ने। सारा चीज़ दिया है, एग्ज़ाम दिया है, मेडिकल दिया है, ड्राइविंग टेस्ट दिया है, और आप जो कहते हो कि सिर्फ एग्ज़ाम ही दिया था। आपको पता है कि इसमें कितने लोगों का जीवन निर्भर करता है। तो किसी प्रकार के नेगेटिव कमेंट्स के पहले अपना समझिए, बात को समझिए। आप लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं और दावेदारी पेश करते हैं 100% जॉब के लिए, जबकि लोग इतना दूर तक आगे आ चुके हैं और उनका जो सपना इस प्रकार से तोड़ दिया गया, इसके पीछे कभी आप लोगों ने सोचा नहीं है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, अभी हम लोगों का सारा चीज़ क्लियर है और देखते हैं कॉज लिस्ट कब तक आता है। बाकी सभी कुछ ठीक है और ऊपर वाला की कृपा से सभी कुछ ठीक ही होगा। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। तब तक के लिए सभी को बहुत ही अच्छा से गुड बाय और अपना ध्यान रखिएगा। और जिस प्रकार से आप लोग फंडिंग कर रहे हैं वो फंडिंग लगातार करते रहिएगा, ताकि जो है हम लोगों के कोई भी तरह से कार्य में बाधा ना पड़े। तब तक के लिए सभी को फिर से एक बार गुड बाय। थैंक यू दोस्तों।